लेकिन इसे यकीन था कि असल खजाना सफर ही है। कौस कज़ा का पीछा करने के लिए पुरज़्म। लैला ने ज़रूरी चीज़ों से एक छोटा सा ठेला बांधा, एक रोटी, पानी का एक फ्लास्क, उसकी दादी का कंपास और उसके खाकों और ख्यालात के लिए एक नोटबुक। अपने वालिदैन को जल्दी अलविदा करते हुए वो उफ़क़ की तरफ रवाना हुई, जहाँ कौस कज़ा ज़मीन को छूती नजर आती थी। था जो कि बुलंद और बाला दरख्तों और सूरज की रोशनी की जगह है। यहाँ इसका सामना विलो नामी एक शरारती स्प्राइट से हुआ। जमूद की आंखों के साथ जो हंसी से चमकती थी, विलो ने अपने गांव की कहानी के बदले लैला को भूलभुलैया जैसे जंगल में रहनुमाई करने की पेशकश की। लैला ने फसल की कटाई के त्योहारों की कहानियां, गांव वालों के गाए हुए गाने और अंदर खुश के इख्तिताम की कहानी जारी रखा। लैला इको की वादी में पहुंच गई, एक ऐसी जगह जहां हर आवाज को वसअत दी गई और मीलों तक ले जाया गया। इसने अपने गांव के गीत गाए और वादी ने इसकी धुनें ऐसी आवाजों के साथ वापस की जिससे इसका दिल खुश हो गया। वादी में इसकी मुलाकात मुसाफिरों के एक ग्रुप से हुई जो अंदर खुश की पैरवी कर रहे थे। एक साथ उन्होंने एक कैंप फायर के अर्द गिर्द कहानियां और ख्वाबों का इश्तिराक किया जो जिंदगी भर कायम रहेंगे। आखिरकार कई दिन चलने और हैरत के बाद लैला अंदर खुश के इख्तिताम पर पहुंच गई। सोने के बर्तन के बजाय उसे अंदर खुश की रोशनी में नहा हुआ एक शानदार बाग मिला। हर रंग के फूल हमाहंगी से खुल रहे थे और हुआ फूलों की मीठी खुशबू से ममूर थी। बाग के बीच में सुनहरी पत्तों वाला एक कदीम दरख्त खड़ा था जो हवा में सरगोशियों की तरह सरसराहट कर रहा था। लैला दरख्त के करीब आई और उसके तने को छुआ। एक नम आवाज ने इससे बात करते हुए कहा, अपने कौस कज़ा का पीछा किया है और उसका अंजाम पा लिया है, लेकिन हकीकी खजाना आपके अंदर मौजूद है, अपने जो दोस्ती की है, अपने जो हिकमत हासिल की है और वो खूबसूरती जो अपने दरियाफ्त की है। रास्ता याद रखिए, सफर इतना ही अहम है जितना कि मंजिल। तशक्कुर से भरे दिल के साथ लैला कौस कज़ा के जौहर और अपने मुहिम जोई की यादों को लेकर अपने गांव वापस चली गई। इसने अपनी कहानियां सबके साथ शेयर की, उन्हें अपने ख्वाबों का पीछा करने और उफ़ुक़ से बाहर की दुनिया को तलाश करने की तरगीब दी। और जब भी आसमान पर कौस कज़ा नमूदार होती, गांव वाले लैला के सफर और रंगीन आसमान को याद करते जो उसे रेबूज एंड पर खजाने तक ले गया।